गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 13,000 नोटिसेस जो हैं वो स्मॉल बिजनेसमैन को इशू किए गए हैं। अब ये जो 13,000 नोटिसेस इशू किए गए हैं, इस नोटिस के आने के बाद अब आपको एज अ बिजनेसमैन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पर्संस जो हैं इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। जो ये नोटिसेस इशू किए गए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और इसके लिए आपको क्या करेक्टिव एक्शंस लेना है, क्या तैयारी कर लेनी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक बात डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है पूरी कहानी। आपको अगर ये नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, जीएसटी के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन कराने की जो लिमिट होती है वो होती है 20 लैक्स या फिर 40 लैक्स। 20 लाख या 40 लाख की लिमिट है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए लिमिट है 20 लाख। अगर आप गुड्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, गुड्स के अंदर डीलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए लिमिट है 40 लैक्स। अब हो क्या रहा है, यूपीआई का जमाना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसका जमाना है। आपने अपने काउंटर पर यूपीआई का स्कैनर लगा रखा है, क्यूआर कोड स्कैनर लगा रखा है, और उस क्यूआर कोड स्कैनर के अंदर जो आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट है, वो बिजनेस बैंक अकाउंट के बजाय आपने क्या सोचा है कि आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है, और उसमें आपके पैन नंबर के अंदर, पैन नंबर से आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है, और उस सेविंग अकाउंट का क्यूआर कोड जो है वो काउंटर पर लगा लिया है, और ये सोच रहे हैं कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे बिजनेस के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ रहा। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि यूपीआई का जो अमाउंट है वो जीएसटी में लायबल नहीं है, यूपीआई अमाउंट कैसे ही पता लगेगा। तो ऐसे ही जो 13,000 नोटिसेस इशू किए गए हैं, उनमें यही मामला निकल करके आया है कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट लिया गया है, और वो जो पूरे साल का एग्रीगेट किया गया है, वो एग्रीगेट 20 लाख रुपए को क्रॉस कर गया है। और ये जो नोटिसेस दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 2021-22 से लेके 2024-25 तक के लिए। तो आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप यूपीआई के ट्रांजैक्शंस लेते हैं तो आपको ये लिमिट चेक करके रखनी होगी कि 20 लाख से नीचे की ही रिसीट होनी चाहिए ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आया है 1 जुलाई 2017 से, और उसका सेक्शन 22 बात करता है अगर आपका टर्नओवर इन केस ऑफ गुड्स वो एक्सीड कर जा रहा है 40 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, 40 लाख रुपए इन केस ऑफ गुड्स, एंड एग्रीगेट टर्नओवर अगर सर्विसेज है तो 20 लैक्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो सर्विस के लिए 20, गुड्स के लिए 40, इट इज मैंडेटरी टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, लेकिन उन 13,000 लोगों ने 20 या 40 से ऊपर का यूपीआई पेमेंट रिसीव करा विदाउट एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दिस एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स exempted as well as taxable goods and services। अब ये नहीं कह सकते आप कि ये जो मेरा 40 या 20 है ये सिर्फ टैक्सेबल का ही होना चाहिए। हो सकता है आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, उस एग्जेम्प्टेड सप्लाई की भी वैल्यू आपको ऐड करनी है। उस एग्जेम्प्टेड सप्लाई में सिर्फ आपको अपना इंटरेस्ट, जो बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, वो नहीं लेना है, उसको आप अलग कर सकते हैं। बट द टैक्स लाइबिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। रजिस्ट्रेशन लिमिट लेने की जो कंप्यूटेशन है वो दोनों को जोड़ करके करना है। उसके बाद जो टैक्स लाइबिलिटी पे करना है वो सिर्फ टैक्सेबल गुड्स के लिए करना है। द टैक्स लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द गुड्स सोल्ड, और जो भी आपने आइटम्स बेचे हैं, सर्विसेज दी हैं, उसके हिसाब से टैक्स की कंप्यूटेशन जो है वो करी जाएगी। तो यहां पर जो डिपार्टमेंट है उसने कलेक्ट किया है डिटेल्स ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय द ट्रेडर्स थ्रू यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, फ्रॉम वेरियस यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइडर्स फ्रॉम 21-22 टू 24-25। अब इन्होंने क्या करा है, यूपीआई सर्विस वालों से, फोन पे, जीपे से ही डिटेल्स, डेटा जो है वो मंगवा लिया। Traders receive money not only through UPI but also in cash and other modes. Therefore, the annual turnover of the traders who have received money more than 40 lakhs through UPI is still significantly higher. तो ये जो अब डिपार्टमेंट एआई टूल्स और अदर टूल्स को यूज करके
चीजों को चेक कर रहा है। आफ्टर वेरीफाइंग द सेड इंफॉर्मेशन, नोटिसेस हैव बीन इशूड टू द ट्रेडर्स हु हैव रिसीव्ड मनी मोर देन 40 lakhs and have not registered under GST and paid the GST amount as per the provisions of the GST Act। तो यहां पर आपको जो है अब सबसे पहले ये चेक करना है, पूरा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट आपको चेक कर लेना है। और अगर आपने 30-40 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट रिसीव करा है तो आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और जो भी लाइबिलिटीज बनती है वो आपको पे करना है। और अगर आपका अमाउंट, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका अमाउंट स्मॉल ट्रेडर की कैटेगरी में आ रहे हैं, आप मान लीजिए कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी वाली है, वो कैटेगरी ऐसी है कि आपका 1.5 करोड़ तक का ही लिमिट है, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लीजिए और फिर आप कॉम्पोजिशन टैक्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर आपका कंप्लायंस कुछ हद तक कम हो जाएगा और आपको 1% टैक्स जो है एज पर सेक्शन 10 पे करना होगा। तो ये जो 13,000 नोटिसेस दिए गए हैं ये आई ओपनिंग नोटिसेस हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अपने क्लाइंट्स को पहले ही आगाह कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने अब इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन, जिसके ऊपर 7 स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी मैगजीन रिन्यू या फिर सब्सक्राइब करा सकते हैं। जीएसटी फुल कोर्स में एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, 180 प्लस आवर्स की क्लासेस, 1 ईयर की वैलिडिटी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस दोनों अवेलेबल है। आपको अगर ये एनरोलमेंट कराना है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।